नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र में गोधोइया नाला चौड़ीकरण परियोजना को लेकर प्रशासन ने शनिवार को कड़ा कदम उठाया। सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचे हटाने की कार्रवाई के तहत हजरत बाबा जाफर अली शाह मासूम की मजार को भी बुलडोजर से हटाया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जबकि स्थानीय लोग भावुक नजर आए। अधिकारियों का कहना है कि जलभराव की पुरानी समस्या को खत्म करने के लिए यह अभियान जरूरी है और आगे भी अतिक्रमण हटाने का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि कार्रवाई के बाद इलाके में हल्का तनाव बना हुआ है। पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 3 दिन से लापता युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग युवक को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि मारपीट के बाद युवक को जबरन बाइक पर बैठाकर ले जाया गया और तब से उसका कोई सुराग नहीं मिला है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और युवक की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। गाजीपुर से स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही की एक बेहद गंभीर तस्वीर सामने आई है, जहां 6 साल की दुष्कर्म पीड़िता को इलाज और मेडिकल जांच के लिए करीब 15 घंटे तक भटकना पड़ा। डॉक्टरों की गैर मौजूदगी से नाराज परिजनों ने अस्पताल में ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले ने तूल तब पकड़ा जब जिम्मेदार अधिकारियों के बीच ही सवाल जवाब शुरू हो गए। जांच में यह सामने आया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इलाज में भारी देरी हुई। इस घटना ने स्वास्थ्य तंत्र की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कौशाम्बी जिले में नेशनल हाईवे 2 पर एक भीषण सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सैनी थाना क्षेत्र के अतसराय के पास हुए इस हादसे में 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग प्रयागराज से मुंडन संस्कार कर अपने गांव लौट रहे थे, तभी उनकी पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम ने पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। अमरोहा जिले के रहरा क्षेत्र में पुलिस विभाग पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक किसान को गलत तरीके से हिरासत में रखने के मामले में एसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए थाना प्रभारी को तुरंत सस्पेंड कर दिया। जांच के दौरान केस ने नया मोड़ लिया, जब दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत झूठी पाई गई और उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार किसान को फंसाने की साजिश रची गई थी, जिसके खुलासे के बाद पूरे महकमे में हलचल मच गई है। गाजीपुर जिले से एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक शराब के नशे में धुत दामाद ने अपने ही रिश्तेदार की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने बच्चे को जबरन ले जाने की जिद कर रहा था, जिसका विरोध करने पर उसने गुस्से में आकर ससुर पर हमला कर दिया। वार इतना खतरनाक था कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा में दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 साल की बच्ची के हत्या आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। जानकारी के मुताबिक आरोपी फरार होने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस से घिरने पर उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस दौरान एक दारोगा भी जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मामूली रंजिश में बच्ची की हत्या कर शव को ड्रम में छिपा दिया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। कानपुर के बिठूर इलाके में स्थित महाराणा प्रताप आयुर्वेदिक कॉलेज से एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। कॉलेज परिसर में कार्यरत सफाई कर्मी का शव कमरे में बेड पर पड़ा मिला, जिससे सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में अंदेशा है कि युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन किसी वजह से वह असफल रहा और गिरने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की सच्चाई जानने के लिए हर पहलू पर जांच जारी है। संत कबीर नगर में बिजली विभाग ने बकाया बिल जमा न करने वालों पर सख्ती तेज कर दी है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2026 तक भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके अलावा बकाया वसूली के लिए आरसी जारी कर राजस्व की तरह रिकवरी भी की जाएगी। खास तौर पर उन लोगों को निशाने पर लिया गया है जिन्होंने राहत योजना में रजिस्ट्रेशन तो कराया, लेकिन भुगतान पूरा नहीं किया। इस अभियान से जिले में बड़े स्तर पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। झांसी में रामनवमी के जुलूस के दौरान सियासी टकराव का मामला सामने आया है। जुलूस के बीच सत्ताधारी गठबंधन से जुड़े 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। आरोप है कि भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष के साथ अभद्रता और मारपीट की गई, जिसमें अपना दल एस से जुड़े एक व्यक्ति का नाम सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। वहीं जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह आधुनिक एयरपोर्ट दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करेगा।
उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास, निवेश और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस बार करीब 13.25 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची में शामिल होने की संभावना है, जबकि अब तक 12.55 करोड़ डाटा फ्रीज किया जा चुका है। बाकी नामों का सत्यापन और दावों का निस्तारण अंतिम चरण में है। खास बात यह है कि इस बार 86 लाख से ज्यादा नए आवेदनों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक दर्ज की गई है, जो चुनावी प्रक्रिया में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि एक छात्रा पर बुर्का पहनने, खान पान बदलने और धर्म बदलने का दबाव बनाया जा रहा था। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और एक नाबालिग छात्रा को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई। आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश कर सुधार गृह भेज दिया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। बरेली के इज्जत नगर क्षेत्र में एक नर्स की आत्महत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। शादी के कुछ ही दिनों बाद युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जिससे परिवार और आसपास के लोग सदमे में हैं। मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, लेकिन पुलिस पारिवारिक परिस्थितियों और पति से जुड़े पहलुओं की गहराई से पड़ताल कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद के नगला सिंघी क्षेत्र के रामपुर गांव में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा। आगरा में हुए इसी हत्याकांड के इनामी आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी के बाद मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग की, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी और बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस की इस कार्रवाई को अपराध के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। राजनीतिक मोर्चे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले भी कई कार्यक्रमों से रोका गया और अब वह जेवर एयरपोर्ट पर अपना विमान उतारने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने इस परियोजना का श्रेय अपनी सरकार की सोच को बताते हुए सवाल उठाए। उनके इस बयान से प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। कानपुर के बिठूर इलाके में एक बेहद मार्मिक घटना ने सभी को झकझोर दिया। आर्थिक तंगी से जूझ रही एक महिला ने अपने बेटे का मुंडन संस्कार न करा पाने की पीड़ा में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि प्रेम विवाह के कारण उसके पारिवारिक रिश्ते पहले से ही खराब थे और दुखद बात यह रही कि मौत के बाद भी मायके वालों ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया। यह घटना समाज में गरीबी और टूटते रिश्तों की कड़वी हकीकत को उजागर करती है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानपुर में एक खतरनाक हादसा उस वक्त देखने को मिला जब हाईवे पर पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर से पेट्रोल बहने लगा और पूरे इलाके में आग लगने का खतरा बढ़ गया। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचकर डिब्बों और बोतलों में पेट्रोल भरने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भीड़ को हटाया और क्षेत्र को खाली कराया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसे हालात में सतर्क रहें और जोखिम भरे कदम न उठाएं। बिजनौर के धानपुर स्थित बीआरसी केंद्र से अव्यवस्था की तस्वीर सामने आई है, जहां शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान गैस सिलेंडर की कमी हो गई। हालात ऐसे बने कि भोजन बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हों और तंदूर का सहारा लेना पड़ा। धुएं के बीच सैकड़ों शिक्षकों के लिए खाना तैयार किया गया, जिससे कार्यक्रम की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। इस वजह से भोजन में देरी हुई और पूरे आयोजन की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई। सुल्तानपुर के दोस्तपुर क्षेत्र के संसारपुर गांव में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। एक युवक ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और गला काट लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।